बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स वेयर पॉसिबल। ठीक है, हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है अगर पॉसिबल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए हमारे पास है, गिवन हमारे पास डेटा है ए बी इज़ इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर और हमारे पास जो है बी सी जो है वो 8.1 सेंटीमीटर है। एंगल किस पर है? एंगल ए पर है। तो कंस्ट्रक्ट करना है, जो रिक्वायर्ड है वो है ट्राइंगल इफ़ पॉसिबल। ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी? फिगर। गिवन से देख के हमने क्या करना है? फिगर ड्रॉ करना है। और फोर्थ वाली हेडिंग हमारी क्या होगी? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम अपने गिवन को ये फिगर को ड्रॉ स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्केल में यहाँ पर हमारे पास इंचेस लिखा है। इंचेस को हमने यूज़ नहीं करना क्योंकि यहाँ पर इसके साथ सीएम लिखा है, इट्स मीन सेंटीमीटर। तो हमने सेंटीमीटर को यूज़ करना है। जिस पर एंगल होगा उसको हमने बेस में लेना है। बेस मीन्स कि हमने वो लाइन सेगमेंट लेनी है। तो एंगल ए पर है 90 डिग्री का। अब हमने क्या करना है? जिसमें ए यूज़ होगा हमने वो वाली लाइन सेगमेंट यूज़ करनी है। तो इसका मतलब है हमने ए बी 6.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैं ज़रा स्टार्ट कर लेती हूँ। ए पर 90 का एंगल है, स्ट्रेट है, ताकि मैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसी के साथ लिख लूँ। तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे और 6.8 ये 6.5 हो गया है। 6 के बाद जो 5 लाइन्स तक जाए तो 6.5, फिर 7 और 6 7 8 3 लाइन्स हमने और जाना है। तो ये हमारे पास ये हो गया 6.8। अब इन दो डॉट्स को हमने क्या करना है? विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हमने इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई है। ये पॉइंट ए हो गया है, ये हमारे पास पॉइंट बी हो गया और यहाँ पर इसकी मेजरमेंट जो है वो 6.1 सेंटीमीटर है। अब हमने एंगल किसका ड्रॉ करना है? 90 डिग्री का। किस पर? ए पर। तो ए पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए जिसको कंपास कहा जाता है। कंपास को हमने 1 सेंटीमीटर ओपन करना है। 1 सेंटीमीटर, आप 2 सेंटीमीटर भी ओपन कर सकते हैं, बट इसको बाद में चेंज नहीं करना, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको जितना भी ओपन करना चाहें, बट फिर दोबारा से इसकी मेजरमेंट आपने चेंज नहीं करनी। अब यहाँ पर हमने 90 डिग्री किसी भी एंगल को ड्रॉ करने के लिए आपने एक डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर मैं एक डी शेप आर्क ड्रॉ कर लेती हूँ। ये डी शेप आर्क है, इसको हमने 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ क्योंकि 90 जो है वो 60 और 120 के बीच में आता है। फर्स्ट आर्क जो है, जो डी शेप को कट कर रहा है, वो 60 का आर्क होता है और सेकंड भी 60 का होता है। 60 + 60 120 बन जाता है। ठीक है, ये आर्क 60 का है, फिर ये आर्क 60 का है, मीन्स के इसके हर पोर्शन में 60 एंगल्स हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 एंगल्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मज़ीद 60 एंगल्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मज़ीद 60 एंगल है। मीन्स कि जो लास्ट आर्क है वो 180 के एंगल को शो करता है। तो जब हम प्लस करते हैं डायरेक्ट यहाँ से इस आर्क पे जाते हैं तो ये 120 का एंगल बनाता है। लेकिन हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें रिक्वायर्ड जो है वो 90 का एंगल है, इसलिए हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। 90 का एंगल 60 और 120 के बीच में आता है, तो इसलिए हमने 60 पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, और 120 पर रखकर, जहाँ पर ये एक दूसरे को कट कर रहे वहाँ पर रखकर हमने यहाँ पर एक डॉट लगाना है, ये आर्क लगाना है। अब ये 2 आर्क्स जहाँ पर कट कर रहे हैं वहाँ पर हमने एक डॉट लगाना है। डॉट आपका बहुत बारीक होना चाहिए, जस्ट पेंसिल को प्रेस करना है। अब विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, जिसको डी कहा जाता है, इसको हमने इस पर रखना है। ठीक है, जो आपका सेंटर है, ये सेंटर ये इस डॉट पे रखना है, ए के डॉट पे रखना है जहाँ पर आपने ए का डॉट लगाया था। और अब हमने क्या करना है? इसको चेक करना है कि क्या ये हमारा 90 का एंगल जो है वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस पे 90 का एंगल, अब हमने यहाँ पर ये देखें, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रही है। ठीक है, ये ए है, ए का डॉट है, और हमने क्या करना है? यहाँ पर 90 का जो है वो ड्रॉ करना है, डॉट लगा देना है। ये 90 का डॉट है। अब हमने इस डॉट को और इस डॉट को विद द हेल्प ऑफ स्केल क्या करना है? ज्वाइन करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 90 का एंगल। ठीक है,
ये हमारे पास 90 का एंगल हो गया है। यहाँ पर देखें आर्क्स का जो कटिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, थोड़ा सा बहुत बारीक सा डिस्टेंस है। तो आप इसको इस तरह मैनेज कर लें, अदरवाइज़ दोबारा कंपास को ओपन करके आप अगेन आर्क्स ड्रॉ कर लें। यहाँ पर हम अगेन आर्क ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा डिस्टेंस क्यों जो है वो थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर देखें हम इस पे रख कर एक आर्क लगा रहे हैं और हम इस पे भी रख कर दूसरा आर्क लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। शायद कंपास थोड़ा सा जो है हिल गया था जिसकी वजह से वो एंगल थोड़ा सा ख़राब आ रहा था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसलिए हमने डी के साथ चेक करना है कि हमारा एंगल जो है वो बिल्कुल ठीक आए। तो ये 90 का एंगल है, 90 का एंगल हमने ड्रॉ कर दी। यहाँ पर हम एक रे को नेम दे देते हैं, ये हमारे पास के हो जाएगा। ए के क्या है, ये रे है, ठीक है। अब ए बी हमारे पास है, हमने क्या करना है बी और सी को ड्रॉ करना है, मीन्स कि पॉइंट बी से हमने पॉइंट सी को ड्रॉ करना है। तो वो कितना है 8.1 सेंटीमीटर। हमने अपने कंपास को 8.1 सेंटीमीटर ओपन करना है, हमने अपने कंपास को 8.1 सेंटीमीटर ओपन करना है। तो ये हमारा कंपास ये हो जाएगा 8.18 से एक लाइन आपने जाना है और ये ज़ीरो पे आपने इसको खोलना है, ज़ीरो तक। ये 8.1 सेंटीमीटर ओपन हो गया। अब बी पर रखकर हमने आर्क्स ड्रॉ करने हैं कि ये देखें ये कितने टाइम्स ये हमने चेक करना है। ये तो ये हमारे पास 1 टाइम टच होता है। अब इसको हमने ज्वाइन करना है किसके साथ, बी के साथ, क्योंकि बी से हमने इस पॉइंट को ड्रॉ किया है। ये जो टचिंग पॉइंट है ये बेसिकली हमारा पॉइंट सी है, इसलिए हम वहाँ डॉट लगाएंगे ताकि डॉट्स को डॉट्स के साथ ज्वाइन करें तो हमारे पास एक ही टचिंग पॉइंट आएगा। तो ये हमारे पास बी सी कितना है, बी सी हमारे पास है 8.1 सेंटीमीटर। यहाँ पर बी सी से हमने एंगल ड्रॉ किया है। अब आते हैं, ये तो हमने प्रैक्टिकली किया है, अब हमने स्टेटमेंट्स देने हैं कि हमने ये जो फिगर ड्रॉ की है, ट्रायंगल ड्रॉ की है, जो ट्रायंगल बनी है तो वो कैसे बनी है। तो यहाँ पर हम उसके स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने लाइन ड्रॉ की है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। AB विच इज़ इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, सेकंड स्टेप हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया, किस पे, पॉइंट ए पे। तो आप टेक पॉइंट ए एज सेंटर भी लिख सकते हैं और हम एट पॉइंट ए भी लिख सकते हैं, दोनों आप लिख सकते हैं। एट पॉइंट ए ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। किसकी हेल्प से हमने ड्रॉ किया है, हमने कंपास की हेल्प से ड्रॉ किया है, विद द हेल्प ऑफ कंपास। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, फिर हमने क्या किया, जब हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया, वो सारा प्रोसेस नहीं लिखना कि जैसे कैसे ड्रॉ किया था, बस हमने 90 का एंगल एट पॉइंट ए पे ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने पॉइंट बी को सेंटर माना और वहाँ से 8.1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हम लेंगे टेक पॉइंट बी एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, इसको रेडियस कहेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8.1 सेंटीमीटर विच कट द रे। रे कौन सा है, ए के, ये रे का सिंबल है, यहाँ पर एरो का साइन होगा ए के ऊपर, एट पॉइंट, किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, पॉइंट सी, ठीक है। फिर नंबर 4 पॉइंट हमारे पास क्या होगा, नंबर 4। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सी को ज्वाइन किया बी के साथ, ज्वाइन पॉइंट सी टू बी, और लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, हेंस ट्रायंगल ABC is constructed, या ट्राइंगल ABC इज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर कहा था कि ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं। हेंस ट्राइंगल ABC इज कंस्ट्रक्टेड।
एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास उसका गिवन क्या है, डी ई हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर है, डी एफ हमारे पास जो है वो 4 सेंटीमीटर है और एंगल ई जो है वो हमारे पास 45 है। कंस्ट्रक्ट हमने क्या करना है, ट्राइंगल डी ई एफ कंस्ट्रक्ट करना है इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, अगर बनता है तो हमने बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। तो यहाँ पर देखें एंगल जिस पर होगा हमने उसकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, उसको बेस लेना है, एज अ बेस नीचे हमने उसकी लाइन ड्रॉ करनी है। तो एंगल किस पर है, ई पर है। इसका मतलब क्या है कि हमने डी ई की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, इसकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। डी ई कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। तो हम 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर जितना ज़्यादा स्पेस होगा तो आपका जो फिगर है वो खुला खुला आ जाएगा, ठीक है। 5.2 जीरो से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर जीरो पर रखकर हमने एक डॉट लगाए। 5.2 5 के बाद हमने 2 लाइंस, ये स्मॉल जो लाइंस आपको नज़र आ रही है, 2 लाइंस आगे जाना है। वहाँ पर ऐसे हमने प्रेस को पेंसिल को रख के प्रेस करना है, थोड़ा सा बारीक सा होल बने और अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने जो है ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा जो है ये डी है और ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा ई है। अब ये वाले जो गिवन था हमारा, ये वाला गिवन डी ई कितना है, 5.2 सेंटीमीटर। ये स्टेप हमारा हो गया है, ये 5.2 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट गिवन पे। नेक्स्ट गिवन है एंगल ई, इसको बाद में लेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, उसके बाद हमने एंगल्स को चेक करना है और एंगल ड्रॉ करना है। एंगल कितना है, 45। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास एंगल में लास्ट डिजिट 5 आ जाए तो हमने उसके लिए 90 का एंगल मस्ट ड्रॉ करना है, 90 का एंगल। तो यहाँ पर हमने 90 का एंगल ड्रॉ करना है। इस कंपास को हमने 1 सेंटीमीटर ओपन करना है। आप 2 सेंटीमीटर भी ओपन कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 सेंटीमीटर लूँगी ताकि फिगर जो है जो डी शेप है वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना बने। 1 सेंटीमीटर मैंने कंपास को ओपन किया, इसको मैंने यहाँ से होल्ड करना है और ई पर रखकर हमने डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। जहाँ होल बना है वहीं पर हमने कंपास रखना है। ये डी शेप आर्क हो गई है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर कट कर रहा है वहाँ पर हमने क्या करना है, डॉट लगा देना है। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर रखकर मैंने एक आर्क लगाया। अब ये आर्क जो है यहाँ पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर आप दूसरा होल बनाए ताकि कंपास आपका एक जगह पर आ रहा है और ये मेरे पास दूसरा बन गया है। अब ये फर्स्ट आर्क क्या होता है, अंदर से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये डी शेप लाइन सेगमेंट की अंदर से हमने काउंट करना है। तो ये हमारे पास कितना है, 60 है और ये हमारे पास 120 है। 90 जो है वो इन दो आर्क के बीच में आता है। तो हमने क्या करना है, वही कंपास जिसको हमने चेंज नहीं करना, 120 पर रखकर हमने एक आर्क लगाया और फिर 60 पर रखकर हमने दूसरा आर्क लगाया। अब इसको हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल चेक करना है। यहाँ पर हम एक डॉट लगा देंगे और यहाँ प्रोटेक्टर की हेल्प से चेक करेंगे कि क्या हमारा एंगल ठीक है कि नहीं। बिल्कुल ठीक आ रही है, देखिए ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है बिल्कुल वो जो डॉट है, ये डॉट और यहाँ पर हम 90 का एक और डॉट लगा देंगे। 90 का एंगल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन 45 के लिए 90 का एंगल हमने मस्ट ड्रॉ करना है, इसलिए इसको हम जो है डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। किस लाइन से, डॉटेड लाइन से, ताकि हमारे पास सिर्फ 90 का एंगल आ जाए। तो ये हमारे पास डॉटेड लाइन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए 45। तो 90 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 45। तो यहाँ से लेकर ये 0 डिग्री से एंगल है, ये जहाँ लाइन सेगमेंट पर है, और यहाँ से लेकर ये 60 है, यहाँ से लेकर ये 90 है, ये 90 है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने हाफ करना है। तो हाफ का मतलब क्या होता है कि दोनों को अपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यही कंपास हमने लिया, हमने जो है यहाँ पर 90 पे रखकर हमने एक आर्क ड्रॉ करना है और फिर 0 पे रखकर एक ड्रॉ करना है। तो मैंने 0 पर रखकर एक आर्क ड्रॉ किया जो कि बिल्कुल 60 के आर्क के साथ मैच कर रहा है और टच कर रहा है, और ये 90 पे रखकर जहाँ पर मैंने एक स्मॉल सा होल बनाया था, पेंसिल को जस्ट प्रेस किया था और ये मेरे पास ये दूसरा आर्क लग गया। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को टच कर रही हैं, वो टचिंग पॉइंट पे मैंने जस्ट पेंसिल को प्रेस किया और प्रोटेक्टर की हेल्प से मैंने इसको चेक करना है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास 90 का बिल्कुल ठीक आ रहा है और ये देखें ये बिल्कुल ये 40 है और ये 45, एग्जैक्ट 45 पे आ रहा है। अगर आपका 90 का एंगल ठीक है तो इट्स मीन आपका 45 का एंगल भी बिल्कुल ठीक आएगा। अब इसको हमने
इस डॉट को और इस डॉट को विद द हेल्प ऑफ स्केल और पेंसिल की हेल्प से इसको हमने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, एंगल की लाइन अब जितना बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ कर लें। ये हो जाएगा ई के हमारे पास रे है और ये कितने का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है। हमने ये वाला भी ड्रॉ कर दिया है, ये पॉइंट भी हो गया है, ये पॉइंट भी हो गया। अब हम डी एफ पे आते हैं। डी हमारे पास कितना है, डी और एफ, डी एफ 4 सेंटीमीटर है। अब डी पॉइंट से हमने जो है 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है डी से। तो एफ क्योंकि हमने पॉइंट एफ को लेकर आना है 4 सेंटीमीटर। ये देखिए ये 4 है, लाइन के ऊपर रखें और 0 तक हमने इस अपने कंपास को ओपन करना है। ये 4 सेंटीमीटर डी पर रखकर हमने आर्क लगाना है। ठीक है, ये आर्क, इसके आर्क्स थोड़े हमने बड़े लगाने हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके 2 टचिंग पॉइंट आते हैं। ये आर्क एक आपका यहाँ पर टच कर रहा है और एक आपका यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ। ठीक है, और ये हमारे पास बन जाएगा एफ बार। ये क्योंकि दोनों पॉसिबल है, ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है, ये ट्रायंगल भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि हमने सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, नंबर 1 हमारे पास है लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट डी ई जो कि कितना है 5.2 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने क्या किया, पॉइंट ई पर हमने 45 का एंगल ड्रॉ किया। तो यहाँ पर लिखेंगे एट पॉइंट ए ई ड्रॉ एन एंगल, यहाँ पर एन लिख लेते हैं, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये हमने मस्ट मेंशन करना है कि हम कंपास से ड्रॉ करें या प्रोटेक्टर से। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप हमारा था, हमने सारा ये प्रोसेस नहीं लिखना कि हमने कैसे ड्रॉ किया, 90 का एंगल ड्रॉ किया फिर उसको हाफ किया, ये प्रोसेस हमने नहीं लिखना। जितने आसान वर्डिंग में हो सके उसको, जितना सिंपल हो सके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सिंपल वर्ड्स में लिखें। अब उसके बाद जब हमने एंगल ई ड्रॉ किया, 45 का एंगल ड्रॉ किया, उसके बाद हमने डी पॉइंट पे जो है कितने सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया, 4 सेंटीमीटर का। तो ये आर्क, ये जो लाइन है ये भी 4 सेंटीमीटर की है और ये लाइन जो है ये भी 4 सेंटीमीटर की है, जो कि ई के को रे को 2 पॉइंट्स पे कट करता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हमने जो काम किया है प्रैक्टिकली वही हमने अपनी वर्डिंग में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेक पॉइंट डी एस सेंटर, इसको हमने सेंटर माना। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क, हमने आर्क ड्रॉ की ऑफ रेडियस कितने का, उसका रेडियस क्या था, उसका डिस्टेंस कितना था, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि कट कर रहा है, विच कट द रे, जो कि रे को कट कर रहा है। कौन सी रे है हमारे पास, ई के एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे, दैट इज कौन कौन से हैं, एफ एंड एफ बार। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अब 4 पॉइंट्स क्या होगा, ज्वाइन एफ एंड एफ कॉम्प्लीमेंट या एफ बार टू डी। ठीक है, ज्वाइन एफ एंड एफ बार टू डी। और फिर लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, हेंस 2 ट्राइंगल्स आर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, दैट इज कौन कौन से, एक हमारे पास है डी ई एफ, दैट इज ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल हमारे पास डी ई एफ बार। तो इसके हमारे पास 2 ट्राइंगल्स ड्रॉ हुए हैं, एक डी ई एफ और एक डी ई एफ। इस ट्राइंगल को भी देखें, इसको हटाएं तो हमारे पास ये वाला ट्राइंगल भी पॉसिबल है।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट सी हमारे पास गिवन डेटा क्या है, क्यू आर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, पी क्यू हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर है और एंगल आर किस पर है, एंगल आर पर, और वो है 75 डिग्री का। तो हमने रिक्वायर्ड क्या है हमारा, कंस्ट्रक्ट हमारे पास ट्राइंगल इफ़ पॉसिबल, हमने ट्राइंगल ड्रॉ करना है अगर पॉसिबल है तो। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एंगल जिस पर होगा हमने उसी को लाइन सेगमेंट में लेना है, ठीक है। तो हमारे पास एंगल किस पर है, एंगल हमारे पास आर पर है, इसलिए हम यूज़ लाइन सेगमेंट को बेस में कौन सी मेजरमेंट लेंगे, 7 सेंटीमीटर वाला हमने बेस में लेना है क्योंकि हमें पॉइंट आर चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ फिगर में 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेते हैं 0 से 7 सेंटीमीटर पर। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर सेंटर में होना चाहिए, आपका फिगर हमेशा सेंटर में आना चाहिए। ये हो जाएगा 0, वहाँ पर हमने एक डॉट लगाया, और ये हो जाएगा 7, वहाँ पर हमने एक डॉट लगाया। ये दोनों डॉट्स जो हैं अब हमने इजीली इसको विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट डॉट जो था वो हमारा क्यू है और सेकंड डॉट जो है वो हमारा आर है, और इसकी मेजरमेंट कितनी है, वो है 7.0 सेंटीमीटर। 7.0 का मतलब है 7 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं एंगल पे, एंगल कितना है 75। आपसे मैंने कहा था कि जब भी आपके एंगल का लास्ट डिजिट 5 होगा तो उसके लिए आपने 90 का एंगल मस्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले एंगल के लिए 75 के एंगल के लिए 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एंगल के लिए हमें अपना जो कंपास है वो 1 सेंटीमीटर चाहिए। आप 2 भी ले सकते हैं और अपनी मेजरमेंट का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 1 सेंटीमीटर लूँगी ताकि एंगल्स जो है वो एक ही जैसे आएँ। अब यहाँ पर मैंने डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। कोई भी एंगल ड्रॉ करें तो उसके लिए आपने डी शेप आर्क मस्ट ड्रॉ करनी है। अब ये दो लाइन सेगमेंट और ये आर्क इस पॉइंट पे कट करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा दिया है ताकि कंपास जो है मेरी एक ही जगह पर आ जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट आर्क जो है वो क्या है 60 का। अब ये 60 का आर्क और ये जो डी शेप आर्क है ये दूसरे को एक पॉइंट पे कट करें, और वो पॉइंट पे मैंने एक पेंसिल को प्रेस किया है, पॉइंट लगाया है ताकि कंपास इजीली रुके वहाँ पर, और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। 90 एंगल है तो वो 60 और 120 के बीच में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 120 से मैंने एक आर्क लगाया है और अब मैं 60 से एक आर्क लगाऊंगी। अब ये जो है ये दो आर्क्स एक पॉइंट पे कट करें, वहाँ पर भी मैं एक पॉइंट लगा दूंगी। विद द हेल्प ऑफ टी प्रोटेक्टर की हेल्प से मैं देखूंगी कि क्या मेरा एंगल जो है 90 का वो ठीक है कि नहीं है। तो वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखें आपका जो एंगल है पॉइंट है और वो 90, तो ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। यहाँ पर मैं एक डॉट लगा दूंगी। अब तीनों डॉट्स को, इस डॉट को, इस डॉट को और इस डॉट को विद द हेल्प ऑफ स्केल मैं ज्वाइन करूंगी, लेकिन डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमें एंगल 75 के लिए चाहिए, ठीक है। सिर्फ मुझे ये पॉइंट चाहिए था ताकि मैं 75 का एंगल ड्रॉ कर सकूं। यहाँ पर देखें ये वाला जो आर्क है ये 60 का है, ठीक है, और ये वाला जो सेंटर आया है ये हमारे पास 90 का है। अब 75 कहाँ पर आता है, 90 और 60 के बीच में, इसलिए हम 90 और 60 को हाफ करेंगे। तो वही कंपास जो हमने लिया है, हमने 90 पे रखकर एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर हमने 60 पे रखकर दूसरा आर्क ड्रॉ करना है 90 और 60 के बीच में। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को एक पॉइंट पे टच करते हैं। वो पॉइंट क्या है, टचिंग पॉइंट ये है, वहाँ पे मैंने ये एक पॉइंट लगा दिया है, जस्ट प्रेस किया है टचिंग पॉइंट को। विद द हेल्प ऑफ डी प्रोटेक्टर की हेल्प से अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा 75 का एंगल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर देखें आपका 75 का एंगल बिल्कुल ठीक आ रहा है। 70 और 80 के बीच में ये डॉट आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक डॉट लगाया। 70 के बाद 5 होता है 75। इस डॉट को और इस आर के डॉट को अब हमने सही प्रॉपरली ज्वाइन करना है, डॉटेड लाइन से नहीं। अब हमने इसको प्रॉपरली ज्वाइन करना है क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल है, गिवन एंगल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा के रे, और यहाँ पर हमने 75 का एंगल ड्रॉ कर दिया है। आर के हमारे पास रे है, एंगल की लाइन है जो कि 75 का एंगल शो कर रही है। अब हमारे पास जो गिवन में था हमने इसको भी यूज़ कर लिया, इसको भी यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्या है,
हमारे पास पी क्यू पॉइंट हमारे पास है, पी नहीं है, पी हमने फाइंड आउट करना है। वो कितना है 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर हमने अब अपने कंपास को ओपन करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये 5.6, तो 5 हमारे पास ये 5 और उसके बाद एक लाइन हमने और जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रख लेती हूँ, ये हो जाएगा मेरा 5.6 और इस कंपास को मैं ओपन कर लेती हूँ। 0 से मैंने स्टार्ट करना है और 5.5 से एक डिजिट आगे, तो ये एग्जैक्ट मेरा 5.6 है। मैंने क्यों पर रखना है और हमने क्या करना है, आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये देखें, ये आर्क हमने ड्रॉ किया है 5.6 सेंटीमीटर। ये जो है इस रे को, जो एंगल की लाइन को किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही। आप देखें, ये हमारे पास 5.6 है, 5.6 मेजरमेंट है, ये 5 हो जाएगा। 5 के बाद 6 लाइंस हमने आगे जाना है, 6 लाइंस और 0 से स्टार्ट करना है। तो क्यों पर रखकर हमने आर्क लगाया, ड्रॉ हमने काफ़ी बड़ा आर्क लगाया है जो कि रे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। इसके भी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे, हमने सेम वही स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं जो हमने काम किया है, लेकिन स्टार्ट एंड में हमने लिखना है कि ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप हमारा था हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, वो क्या है क्यू आर, जो कि है 7.0 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप हमारा क्या था, एट पॉइंट आर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 75 डिग्री with the help of compass। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, एट पॉइंट क्यू, ठीक है, या टेक पॉइंट क्यू एज सेंटर, टेक पॉइंट क्यू एज सेंटर, ड्रॉ एन arc of radius 5.6 centimeter which does not cut the ray RK at any point, जो कि आर के को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट क्या होगा, हेंस नो ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, पार्ट डी। उसमें हमारे पास एक्स वाई गिवन है 3.8 सेंटीमीटर, एक्स जेड गिवन है 5 सेंटीमीटर और एंगल वाई गिवन है 60 डिग्री का। अब यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल इफ़ पॉसिबल, ट्राइंगल ड्रॉ करना है अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पर देखें, एंगल जिस पर होगा उसी लाइन सेगमेंट को हम चेक करेंगे कि वो वेरिएबल कौन सी लाइन सेगमेंट में है, तो वो फर्स्ट है। तो इसको हमने लाइन सेगमेंट लेना है, एज अ बेस लेना है और उसके बाद हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो लाइन सेगमेंट हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 3.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 0 पर रखकर हमने एक पॉइंट लगाया, ये 3 हो जाएगा और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 3.8 पर मैंने डॉट लगा दिए, दोनों डॉट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये पॉइंट हमारे पास x है और ये पॉइंट y है जो कि है 3.8 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब हमारे पास एंगल किस पर है, वाई पर है, कितना है 60 डिग्री का। तो सिंपली हमने अपने कंपास को ओपन करना है, ठीक है। जितना ओपन करना चाहे, मैं 1 सेंटीमीटर ओपन कर रही हूँ। 1 सेंटीमीटर ओपन करके मैंने डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। हर एंगल के लिए आपने डी शेप आर्क ड्रॉ करनी है। एंगल्स हमेशा अंदर से स्टार्ट होते हैं, तो ये अंदर से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो टचिंग पॉइंट है वहाँ पर मैंने ऐसे पॉइंट बनाया ताकि मैं इजीली कंपास को रख सकूँ। फर्स्ट आर्क कितने का होता है, 60 का, इसलिए मैं दूसरा आर्क ड्रॉ नहीं करूँगी। अब यहाँ पर भी मैंने पेंसिल से पॉइंट ड्रॉ किया है, बनाया है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगी ताकि मेरे पास 60 का एंगल बन सके, लेकिन उससे पहले मैं इसको चेक करूँगी, ठीक है। यहाँ पर देखें, होल के ऊपर आपने रखना है, ये देखें एग्जैक्ट 60 पर है, ये पॉइंट एग्जैक्ट 60 पर है। अब यहाँ पर बेशक आप यहाँ पर भी अपने लिए जो है एक पॉइंट लगा लें ताकि आपका जो पॉइंट्स हो जॉइनिंग वाला वो आपका ठीक आए। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेंसिल की हेल्प से हमने इसको ज्वाइन करना है और ये हमारे पास 60 का एंगल हो गया है। यहाँ पर हमने 60 मेंशन कर देना है। अब हमारे पास जो गिवन में था, फर्स्ट भी हो गया, ये भी हो गया, एक्स जेड है। एक्स हमारे पास मौजूद है, जेड नहीं है। जेड हमने फाइंड आउट करना है। 5 सेंटीमीटर का हमने आर्क ड्रॉ करना है, तो हम अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, यहाँ पर 5 पर रखेंगे, ये 5 हो गया, और इसको हमने 0 तक ओपन करना है। ये हमारा 0 है, ये एग्जैक्ट हमारा 0 है। देखिए अब इसको, ये 5 सेंटीमीटर का कंपास है, इसको हमने Z पर रखना है, X पर, और इसको हमने ज्वाइन करना है। तो ये देखें, इसको हमने काफ़ी बड़ा लेकर आए हैं, लेकिन ये एक ही दफ़ा इसको टच कर रहा है, तो इसलिए ये हमारा इसके एक ही ट्रायंगल बनेगा, ये हो जाएगा हमारा Z जो टचिंग पॉइंट है। अब इसको हमने स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है, ये हो गया ज्वाइन, ये ठीक है। ये आर्क कितना है, ये है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल हमारा बन गया है। अब हमने इसके स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स आपने मस्ट लिखने हैं क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हाफ मार्क्स जो है वो आपके फिगर के होते हैं और हाफ मार्क्स आपके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के होते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, सबसे पहला स्टेप हमारा था ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। फिर सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, फिर सेकंड पॉइंट हमारा था एंगल हमने ड्रॉ किया एट पॉइंट वाई, ड्रॉ एन angle of 60 degree with the help of compass, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट पे हमने एक्स पर रख कर 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया और हमने आर्क ड्रॉ की है। टेक पॉइंट एक्स एज सेंटर, फिर ड्रॉ an arc of radius कितना है इसका 5 सेंटीमीटर, which कट, जो कि कट कर रहा है द रे, उसके ऑपोजिट जो रे है, जो एंगल की लाइन है वाई के, ठीक है, वाई के को एट पॉइंट जेड, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई के को कट कर रहा है, ठीक है। एक्स को हमने सेंटर माना, यहाँ पर हमने कंपास रखा, आर्क ड्रॉ किया जो कि ऑपोजिट रे को, जो उसके सामने रे है उस रे को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे, जेड पे। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या है, जॉइन जेड, जॉइन पॉइंट जेड लिख लें, पॉइंट जेड टू एक्स, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास है हिंज ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। या ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल, ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज पॉसिबल, आप ये भी लिख सकते हैं, और ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज पॉसिबल, आप दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स वाई जेड इज पॉसिबल।
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ई स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ई क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ टू साइड्स ऑफ लेंथ, दो साइड्स हमारे पास गिवन है 5.7 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर आर गिवन है एंड एंगल ऑफ 105 इज ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर। दो साइड्स गिवन है लेकिन जो दूसरी साइड है 7.5 सेंटीमीटर उसके ऑपोजिट आपने 105 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास टू साइड्स हैं, टू साइड्स गिवन है जो कि है 5.7 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में हमारे पास एंगल गिवन है, एंगल ऑपोजिट टू साइड 7.5 सेंटीमीटर, वो हमारे पास है 105 डिग्री का। अब आते हैं हम फिगर पे। रिक्वायर्ड क्या है, ज़ाहिर है इसके मुताबिक हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इसमें कुछ मेंशन नहीं है लेकिन हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना है। रिक्वायर्ड इसका हम लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल। ठीक है, इफ पॉसिबल। अब आते हैं हम फिगर पे, इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन में का है, क्वेश्चन में इस बात पे गौर करें कि जो 7.5 सेंटीमीटर है इसके ऑपोजिट आपने एंगल ड्रॉ करना है। इट्स मीन बेस हमने फर्स्ट साइड को ही लेनी है। यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है लेकिन स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि आपने कौन सी लाइन सेगमेंट लेनी है। तो 5 सेंटीमीटर का हमने जो है उसकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है 5.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये ऐसे आ जाएगा, ज़ीरो से 5.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो जाएगा 0 और ये 5 है और ये 5.5, 6 और 7 दो लाइन हमने आगे जाना है। 5.7 ये हो जाएगा, इन टू डॉट्स को हमने ज्वाइन कर दिया है। यहाँ पर हम नेम्स दे देते हैं क्योंकि हमने साथ में स्टेटमेंट में भी लिखना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी लिखना है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट जो फर्स्ट साइड है उसकी जो अल्फा नेम्स है वो क्या है, A और B। ये हमारे पास हो जाएगा AB 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर। अगर 7.5 सेंटीमीटर का आर यहाँ पर रखकर हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के ऑपोजिट आपका एंगल होना चाहिए। और अगर हम 7.5 सेंटीमीटर का A पर रखकर आर्क ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन के ऊपर 7.5 सेंटीमीटर की जो लाइन है इसके ऑपोजिट आपका एंगल होना चाहिए। मीन्स अगर एंगल आप इस पे बनाती हैं तो 7.5 का आप आर्क इधर लगाएंगी और अगर आप जो है एंगल इस पॉइंट पे ड्रॉ करना चाहते हैं तो 7.5 का आर्क आप इस पॉइंट पर लगाएंगे। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। 5 आ रहा है, 105 का एंगल है, इसके लिए 90 का एंगल आपने मस्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लेती हूँ तो ये हमारा 105 का एंगल ड्रॉ होगा। 105 के लिए आपने 90 का एंगल मस्ट ड्रॉ करना है क्योंकि उसका लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। फिर हमने जो है इस पे भी डॉट लगा देना है। डॉट लगाने से मिस्टेक नहीं होती, कंपास जो है वो एग्जैक्ट एक पॉइंट पे आता है 105। तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। ठीक है, 120 और 160 और 120 के बीच में होता है 90 का हम इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें चाहिए 105 के लिए। 105 और 120 के बीच में 90 का एंगल आता है। तो यहाँ पर हम 90 का एंगल ड्रॉ करें। यहाँ पर आप देखें आपका 90 का एंगल ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर 90 के एंगल के लिए हम डॉट लगा लेते हैं। ये हमारा जो है 90 का एंगल यहाँ पर आ रहा है। इस डॉट को और इस डॉट को, इस डॉट को, इसको और इसको हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और इसको हमने डॉटेड लाइन से शो करना है।
ठीक है, ये डॉटेड लाइन से हमारा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन 105 के लिए इसको ड्रॉ करना मस्ट है। अब ये जो आर्क है ये 90 का है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया और ये किसका है 120। 105 90 और 120 के बीच में आता है, ये 90 है, ठीक है, और ये 120 है। 105 90 से बड़ा है और 120 से छोटा है, इसलिए इन दोनों के बीच में आएगा। तो 120 पर रखकर मैंने एक आर्क लगाया और 90 पे रखकर मैंने दूसरा आर्क लगाया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 105 का। यहाँ पर हम एक डॉट लगाएंगे और फिर हम चेक करेंगे डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट यहाँ पर आ रहा है 105 का। अब इस डॉट को, इन तीनों डॉट्स को हमने ज्वाइन कर देना है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और हमारे पास बी का हो जाएगा। ये हमारे पास एंगल है 105 का एंगल हमने ड्रॉ कर दिया है। ये हो जाएगा कि अब हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर की जो लाइन है, एंगल ऑपोजिट टू साइड 7.5 सेंटीमीटर 105 का हमने यहाँ ड्रॉ किया है, तो हम 7.5 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो हमने अपने कंपास को 7.5 सेंटीमीटर ओपन करना है, ये हो जाएगा 7 और ये उसका 5, 7.5 और इसको हमने 0 तक ओपन करना है, इसको हमने 0 तक ओपन करना है। तो ये देखें, ये एग्जैक्ट 0 और 7.5। अब ए पर रखकर एंगल के ऑपोजिट रखकर हमने आर्क ड्रॉ करना है। तो ये देखें, ये 1 टाइम टच कर रहा है और इसकी टचिंग पॉइंट क्या है, ये है। अब इसको हम ज़ाहिर है कोई भी नेम देंगे, तो आप सी दे दें, कोई भी नेम दे दें, कोई भी अल्फ़ाबेट दे दें। अब इसको हमने ज्वाइन करना है ए के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा ए के साथ। तो हमारा ट्राइंगल बन गया और ये हमारे पास क्या है, इसकी मेजरमेंट है 7.5 सेंटीमीटर। देखें, जैसे कि क्वेश्चन में कहा था कि एंगल के ऑपोजिट या साइड 7.5, साइड जो है उसके ऑपोजिट एंगल 105 है। तो अगर आप एंगल यहाँ बनाना चाहते हैं, यहाँ बना रहे हैं, तो फिर आपकी साइड का आर्क यहाँ से बनेगा। ट्राइंगल को बिल्कुल उल्टा करें, उस साइड पर लेकर आएँ, तो ये इसकी शेप ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, उसकी मेजरमेंट कितनी है, ए बी विच इज़ इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या था, सेम वही स्टेटमेंट्स आएंगे। एट पॉइंट बी draw an angle of radius, draw an angle of radius, यहाँ पर नहीं होगा, angle of 105 degree with the help of compass, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट पे हमने एट पॉइंट ए हमने 107 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया है। Take A as center, draw an arc of radius 7.5 centimeter which cut the ray BK at point C। नंबर 4 हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है इसको, ज्वाइन पॉइंट C to A। और लास्ट हमारे पास है हेंस ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल, हेंस ट्राइंगल ABC is constructed।
क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है पार्ट एफ। इफ टू साइड्स ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर आर गिवन, दो साइड्स गिवन है एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री और जो है 30 डिग्री का एंगल गिवन है इज ऑपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 3.8 सेंटीमीटर। मीन्स कि हम 3.8 सेंटीमीटर की लाइन जहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, जो आर्क ड्रॉ करेंगे उसके ऑपोजिट जो है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 30 डिग्री का एंगल और 3.8 सेंटीमीटर की का आर्क जो है उसकी साइड जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने गिवन क्वेश्चन से अपने गिवन को ले लेते हैं। हमारे पास टू साइड्स गिवन है, टू साइड्स फॉर एग्जांपल आप ए बी ले लें। टू साइड्स हमारे पास जो हो जाएगा वो है हमारे पास 6.1 सेंटीमीटर और साथ में जो है 3.8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एंगल क्या है, एंगल ऑपोजिट टू साइड 3.8 सेंटीमीटर। इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, वो है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, जाहिर है इसमें कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन इसके मुताबिक जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे वो ट्रायंगल ही बनेगा। तो इसका रिक्वायर्ड हम लिखेंगे रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल। अब आते हैं हम फिगर पे। गिवन को देख के हमने इसका फिगर ड्रॉ करना है। सबसे पहले जो टू साइड्स गिवन है इसमें से कौन सी साइड को हमने लाइन सेगमेंट लेना है, तो हमने इसको एज अ लाइन सेगमेंट लेना है। क्यों, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे उसको हमने नहीं लेना, जो बच जाएगा वो हमने एज अ लाइन सेगमेंट लेना है। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट हमने 6.1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। 6.1 ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 6.1। 6 से हमने एक डिजिट आगे जाना है, एक लाइन आगे जाना है और इन 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, ये और ये। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट कोई भी नेम दे दे, एक्स वाई दे दे, ए बी दे दे, कुछ भी दे दे। तो मैं फिर यहाँ पे ए दे देती हूँ और ये बी और इसकी मेजरमेंट है 6.1 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्या कहा है कि 3.8 और 30 का एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये आपकी मर्ज़ी है। अब अगर यहाँ पर 30 का एंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपकी जो है 3.8 सेंटीमीटर की साइड जो है वो यहाँ से ड्रॉ होगी, और अगर आप इस पॉइंट पर 30 का एंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपकी 3.8 सेंटीमीटर की जो साइड है वो इस पॉइंट से ड्रॉ होगी। मींस कि ये दोनों पॉइंट्स जो है हमने यूज़ करने हैं, एक 30 के एंगल के लिए और एक 3.8 सेंटीमीटर के आर के लिए। तो यहाँ पर मैं बी पर 30 का एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ, या ए पर ड्रॉ कर लेते हैं। चले इसमें ए पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम अपने कंपास को 1 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ओपन किया, मैंने पॉइंट ए पर रखा है और डी शेप आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट आर्क है वो हमारे पास 30 डिग्री का है, ये इसका टचिंग पॉइंट है। यहाँ पर मैं कंपास को रखूँगी तो ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। ये 60 डिग्री का है। 60 का हाफ क्या होता है, अगर 60 को हम 2 पे डिवाइड करें तो ये आता है 30। तो यहाँ पर हम जो है 60 इस पॉइंट और इस पॉइंट पर रखकर आर्क्स ड्रॉ करेंगे तो हमारा एंगल जो है वो हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक आर्क और ये 60 पे रखकर दूसरा आर्क, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे एक पॉइंट को, डॉट लगाएंगे और फिर हमने डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको चेक करना है कि क्या 30 का एंगल सही बन रहा है कि नहीं। पॉइंट ए पर रखना है, एंगल की लाइन पे नहीं रखना। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो 30 का एंगल है, यहाँ पर हमारे पास 30 का एंगल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो हमारा एंगल यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगेन जो है अपने आर्क्स को चेक कर लेते हैं। जो डी शेप आर्क हमने ड्रॉ की थी उसको ज़रा दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा टचिंग पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा डिस्टेंस आया है, ये पॉइंट आया है। यहाँ पर रखकर हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर रखकर हम दूसरा आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या ये हमारा ठीक है कि नहीं। अब बिल्कुल एग्जैक्ट
30 आया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक आया है। थोड़ा सा अगर आपका कंपास थोड़ा सा भी हिल जाए तो आपका एंगल जो है वो उसमें मिस्टेक आ सकती है। तो इसलिए हम साथ साथ डी के साथ चेक करते हैं कि क्या हमारा एंगल ठीक है कि नहीं है। विद द हेल्प ऑफ स्केल इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास एंगल की लाइन है। एंगल कितना है? 30 डिग्री का। तो यहाँ पर ये रे हो जाएगा। यहाँ पर आप के लिख लें, एक्स लिख लें, वाई लिख लें, कोई भी अल्फ़ाबेट मेंशन कर लें। यहाँ पर 30 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब 3.8 सेंटीमीटर का हमने कंपास ओपन करना है और हमने एंगल के ऑपोजिट हमने ड्रॉ करना है 3.8 सेंटीमीटर। तो ये 4 के करीब करीब है। 4 से 2 डिजिट्स कम, 2 लाइंस कम। ये 1, ये 9 है और ये 10 है, तो हमने 8 पर रखना है। ये 3.8, इसके ऑपोजिट हमने रखा 3.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें ये एंगल की लाइन को 2 टाइम्स टच कर रहा है, 2 टाइम कट कर रहा है। एक ये कटिंग पॉइंट है और एक ये जो रे को कट कर रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा सी और ये हमारे पास हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट सी बार। अब दोनों को हम ज्वाइन करेंगे किसके साथ? बी के साथ। ठीक है, ये बी के साथ, ये एक भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स बनते हैं, इसलिए हम बड़ा आर्क ड्रॉ करते हैं ताकि हम चेक कर लें कि क्या इससे 2 ट्राइंगल बनते हैं कि एक ट्राइंगल बनता है। अब आते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे। ये डिस्टेंस हमारे पास 3.8 सेंटीमीटर है और ये भी 3.8 सेंटीमीटर है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा? हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB विच इज़ इक्वल टू 6.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया है एंगल ड्रॉ किया है। तो सेकंड स्टेप होगा हमारा एट पॉइंट A ड्रॉ एन angle of 30 degree with the help of compass. थर्ड हमने क्या किया? टेक पॉइंट B as सेंटर, B as इसको हमने सेंटर माना। आप लिख भी सकते हैं कि एट पॉइंट B ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, दोनों लिख सकते हैं। Draw an arc of radius कितने का? 3.8 सेंटीमीटर which कट द रे, जो कि रे को कट कर रहा है। यहाँ पे इंटरसेक्ट का वर्ड यूज़ नहीं होगा, कट का यूज़ होगा क्योंकि पहले से लाइन मौजूद है और इसके ऊपर से गुजरी है। रे को कट कर रहे हैं। रे कौन सी है? ए के एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे। दैट इज कौन कौन से पॉइंट है? सी एंड सी बार। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट क्या है? ज्वाइन पॉइंट सी एंड सी बार टू ए। ठीक है, ए को हमने ज्वाइन करा, सी और सी कॉम्प्लीमेंट को हमने ज्वाइन किया बी के साथ। यहाँ पर बी आएगा। और फिर नेक्स्ट क्या है? फाइव्थ हिंस टू ट्राइंगल triangles are possible constructed, that is कौन कौन से? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC कॉम्प्लीमेंट। 2 ट्राइंगल्स इससे कंस्ट्रक्ट हुए हैं, पॉसिबल हैं। एक ट्राइंगल ABC है और एक ट्राइंगल ABC कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।